हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टैरो एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। इन केस अगर कोई डाउट है, कोई आपकी कोई मन में कोई सवाल है और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ा मैं हेल्प कर पाए, कुछ गाइड कर पाए। साईं बाबा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं हम 7 डेज़ के लिए। थैंक यू गाइस मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। देख लेते हैं क्या है साईं बाबा के मैसेजेस 7 डेज के लिए। हम 1 2 3 4 6 calming depth, dream, transcendence, bountifulness, omnipresence, faith, mask and telepathy. सबसे पहले आपके लिए मैसेज, अपने ड्रीम्स को आप लिखें। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप लिखना शुरू करें। जब आप लिखते हैं तो आपके वो कॉन्शियस माइंड, जो सब कॉन्शियस माइंड में कई बार चीज़ें होती हैं, वो हमें ज़्यादा ध्यान से याद नहीं रह पाती है। तो अगर हम लिख लेते हैं तो वो हमें जब भी हमारी उस पर नज़र जाती है तो वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में आगे। तो हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं लाइफ में, सब अपनी जो भी आप जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, कुछ भी आप स्टडी करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप उसको लिखना शुरू करें। लिखने से आपको उसमें हेल्प मिलेगी। एंड जो आपकी बाउंटीफुलनेस वाला कार्ड बताता है कि बाबा का मैसेज है कि लाइफ में आपके पास आप अपना विश्वास रखें यूनिवर्स पर। जिस भी ड्रीम्स के लिए आप, जिस भी काम के लिए आप ड्रीम देख रहे हैं पूरे करने के लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पर, आपके वो ड्रीम्स पूरे होंगे। क्योंकि जो भगवान है, जो भी आपको, जितनी आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। आप बस ट्रस्ट रखें, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए आपकी लाइफ में आपके पास आता जाएगा, जो आपके लिए चीज़ें, जो भी आपको भगवान को लगता है कि आपके लिए अच्छी हैं, वो आपको मिलती जाएंगी। अगर किसी का पास्ट में किसी लोगों ने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, या हो सकता है किसी इस वीक में, जो आगे नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखें कि कुछ लोग हैं जिनकी जो विचार हैं, जिनकी बातें हैं, आपके साथ मिलती नहीं हैं। आपको अपनी बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उनके साथ, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई फैमिली में हो सकता है, या जब फ्रेंड्स में कहीं भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, या फिर कोई बहस आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी की। क्योंकि फ्रेंड्स, हर किसी का जो विचार है आप सेम नहीं हो सकते। तो कोई अपनी बात कहेगा, कोई और अपनी बात कहेगा, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो कहीं आपको लग सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बात को कोई समझ नहीं रहा है, आप जो कहना चाह रहे हो, जो आपकी बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग सकता है। तो आपको पता चलेगा कि जो भी कोई उनकी वजह से, जो आपके अगेंस्ट लोग हैं, जिनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है, आपको दुख हुआ है, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, तो आपको उनकी जो है रियलिटी पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना है कि वो लोग आपके फेवर में नहीं है, जो वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो उनका मास्क उतर सकता है। आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको रियलिटी पता चल सकती है कि वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में दुख आ रहे हैं, या प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, या कोई नुकसान हुआ था, कोई फाइनेंशियली अगर कहीं नुकसान हुआ था, तो आपको वो लोगों का पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं। आपकी जो दुख और जो आपका नुकसान हुआ है, उस सब के पीछे आपकी लाइफ में जो बुरा आपके बारे में बुरी बातें फैला रहे हैं कुछ, या तो ऐसे वो लोग हो सकते हैं
जो आपस में ग्रुप्स बना के बात आपके आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ लोग हो सकते हैं। तो जिनकी वजह से आपका कोई फाइनेंशियली नुकसान हुआ या कुछ, आपको उनकी रियलिटी पहचानने को, उनको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कई बार हम उन पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन्हें पहचाने कि उनके जो मास्क के पीछे, उनके जो जो सामने वो आपके बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बन के आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उसके पीछे की रियलिटी की वो एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं, एक्चुअल में वो आपके वेल विशर नहीं हैं। तो आपको उन लोगों की जो रियल जो फेस है वो पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि उनकी असलियत क्या है, उनके मास्क के पीछे। मतलब ये मास्क का कार्ड दिखाता है कि उनकी असलियत क्या है। या आपको अपने बारे में कोई जो आप कुछ हो सकता है कि आपको अपना मास्क उतारने को कहा जा रहा है, कि हो सकता है कि आप ही कुछ रिस्ट्रिक्टेड से उसमें रहते हो, कि जो होती है ना कई बारी कि किसी से बात नहीं करनी, अकेले ही रहना, और कुछ भी करना है, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा जिसको रिजिड सी वो उसमें रहते हैं, कि एक जो माइंड सेट आपने बना लिया वही है, कि अगर आपसे कोई काम कंप्लीट नहीं किया जा रहा है फिर भी आप उसमें लगे रहते हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे हेल्प नहीं लेनी किसी की। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने उस मास्क को उतारें। उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कि कहीं ना कहीं आप लोगों से हेल्प लेने में डरते हैं, या आपको कोई ये हेजिटेट करते हैं, कोई शर्म आती है कि मैं क्यों किसी से अपनी प्रॉब्लम बताऊं। तो यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा सकता है कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होती है ना, जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, वो कहीं ना कहीं आप ही के कर्म भी होते हैं, कि जो पास्ट लाइफ में या पुराने अभी आपको याद ही नहीं होते, आपने कहीं कुछ बुरा किया होता है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये कार्मिक लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो आपके लिए आपको वैसे लाइक नहीं करते हैं, और आपके लिए कोई भी वो अच्छा नहीं होते हैं वो आपके लिए, लेकिन वो आपके सामने शो करते हैं कि वो आपके वेल विशर्स हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट का कर्म होते हैं, जो आपके इस लाइफ में आपके साथ आते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि ये जो भी आपके नेगेटिव कर्मा या जो पास्ट कर्मा थे, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग आपके लाइफ में आए होते हैं, या आपकी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम्स आई होती हैं, अगर आपको लगता है कि ये तो कोई समझ नहीं आता कि क्यों आई है, क्यों ऐसा हो रहा है, या आप तो कुछ बुरा करते नहीं हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको फ्री करो अपनी लाइफ से, अपना मास्क उतारो। अगर आपसे कोई काम नहीं किया जा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके आसपास लोग हैं जो भी, उनसे हेल्प लेने में आप शर्माएं नहीं, उनके साथ हेल्प लें। आपको हेल्प अवेलेबल है, लोग आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने मास्क को उतारें। अपनी जो आपका बिहेवियर है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जैसे होता है ना कि मनी को लेके बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं कि नहीं नहीं कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, कहीं पैसे नुकसान ना हो जाए, तो मतलब बहुत कंजूस होते हैं। कोई कुछ किसी की हेल्प नहीं करनी, कभी किसी को कुछ हेल्प नहीं करनी, और हमेशा अपने लिए ही रहना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो आपकी नेचर है उसको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको ये अपना मास्क उतारते हो, जो ईगो का मास्क हो सकता है, कह सकते हैं ईगो होती है कई बारी, ये या जिद्दी होते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ, है ना। तो वो जो होता है वो आपका कई बार लाइफ में अगर आपका ये माइंडसेट होता है, तो वो कई बार कन्फ्लिक्ट्स आपके आसपास के लोगों के साथ क्योंकि आपके विचार नहीं मिलते उनके साथ, तो उनकी आपके आपस में फिर वो कन्फ्लिक्ट तो होना ही है विचारों का। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए ये मास्क उतरेगा और न्यू बिगनिंग होगी, कि आप देख पाएंगे, जब आप अपने आप को भी थोड़ा चेंज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो भी कुछ ठीक कह रहे हो सकता है कि वो भी कुछ ठीक कह रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई अपोजिट साइड, आपके कोई अगेंस्ट आपको लग रहा है ये मेरे अगेंस्ट, अगर आपको जो बातें अच्छी नहीं लगती, अगर कोई दूसरा कह रहा है और आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, बस ऐसे ही आप कहते हैं ना कि आर्गूमेंट करी जा रहे हो, तो यहाँ कहा जाता है कि आपको अपने आप को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आप उसे सुने तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो भी सही है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि एक तो ये हो सकता है कि जो लोग आपके अगेंस्ट हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है, और दूसरा मैसेज ये हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा चेंज करें। जब आप अपने ऊपर जो आप एक मुखौटा पहन के चल रहे हैं ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तो उस चीज़ को जब आप थोड़ा चेंज करेंगे
तो आप देखेंगे किसी की हेल्प ले सकेंगे, आप हेल्प लेंगे अगर आप आसपास जो भी आपके फ्रेंड हैं या कोई, तो उनकी वजह से जहाँ कहीं आपको लॉस होता दिख रहा था, मनी का लॉस हुआ या कहीं अगर आप मनी के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे लेकिन हम मनी को लेके बहुत ज़्यादा एक वो माइंडसेट होता है ना कि कहीं लगाना नहीं है पैसा और बस पैसा बन जाए, हाँ मतलब खर्च ना हो जाए, और आप काम करी जा रहे हो लेकिन उसको कहीं अच्छे मनी जो है एक एनर्जी होती है, अगर उसको कहीं आप रोटेट नहीं कर रहे हो, किसी को कहीं किसी काम में लगा नहीं रहे हो, मनी को आगे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो वहीं की वहीं रहती है, आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाते हो। तो यहाँ आप अपना जब वो माइंडसेट चेंज करोगे, आपके आसपास लोग आपको हेल्प करेंगे और आप किसी के साथ मिल के कोई आपका हो सकता है कि आप भगवान पर आप ट्रस्ट रखें, या कहा जा रहा है कि फेथ बना के रखें। जो कोई भी आपको प्रॉब्लम थी मनी वाइज या कोई और इश्यूज़ थे, तो वहाँ पर आपको हेल्प दी जाएगी, आपको लोग हेल्प करेंगे, जिससे कि आप अपने यहाँ पर ये हो सकता है आपके ऑफिस में लोग हैं कि आपको अकेले ही कई बार होते हैं ना एडमेंट से कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो ऑफिस में फिर वो लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, तो कि आपको सबकी सुननी चाहिए और लोग क्या कह रहे हैं उनके साथ मिलकर जब आप काम करोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस को अपने एंजॉय कर पाओगे। कोई भी काम जो आपका टारगेट है जल्दी कंप्लीट होगा और आप उसको अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन वाला भी आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है ड्रीम्स को अपने फुलफ़िल करने में, आप अकेले आप उसको इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हो, तो आप आसपास आपके जो लोग हैं उनकी हेल्प लो। अपने ऊपर अकेले काम नहीं करना, आप उनकी हेल्प लो, उनके बारे में उनसे भी सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, और थोड़ा सा आप अपना औरों की भी थोड़ी सजेशन जो होती है वो सुने, और उससे क्या होगा कि आपको हेल्प होगी। और अगर आप भगवान ये यहाँ पे डिवाइन का भी हो सकता है कि आपको यहाँ थोड़ा सा अपने लिए भी काइंड होने की ज़रूरत है, कि आपको बहुत ज़्यादा अपने उसमें नहीं रिजिड सी जो एक नेचर होती है ना कि रूड से रहना, किसी के साथ हेल्प नहीं ले, जो ऑब्वियसली जो किसी के साथ मिले जुलेगा नहीं, किसी और से हेल्प नहीं लेगा या किसी की हेल्प नहीं करेगा, तो वो अकेला सा पड़ जाता है इंसान। तो यहाँ पे आपके लिए है कि खुद के लिए भी आप थोड़ा सा अपने ऊपर काइंडनेस दिखाएं, अपने ऊपर काइंडनेस दिखाएं, औरों पर दिखाएं, औरों के साथ भी थोड़ा काइंडनेस से बिहेव करें। तो आपकी लाइफ में जो भी आपका पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स हुई है या आपको लगता है कि लोग ही बहुत बुरे हैं, सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, उनकी वजह से आपको कोई दुख हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप भी थोड़े रूड हो, तो आपको अपने आप को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपने भी जो ये आपने मास्क पहना उसके पीछे की रियलिटी को उसको सामने लाएं। सब लोगों के जो आपके जो आप अपने जो रियल सेल्फ है उसको छुपा रहे हो, अगर हो सकता है आप दुनिया से छुपा रहे हो, आपके पास जो है अभी आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। कई बार होता है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पैसा आए पर मैं पैसे को बस रखता ही जाऊँ कहीं, ऐसे वाला थिंकिंग होती है, माइंडसेट होता है। तो उसको थोड़ा चेंज करना है अपने आप को, कि भगवान ने जितना आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ने भर भर के सबको दिया है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट ये होता है कि आपको उसे कैसे एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आपके लिए आसपास हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। जहाँ कहीं भी आप भगवान को प्रे कर रहे हो तो आपकी पूरे यूनिवर्स से आपको हेल्प जो है वो सुना जाएगा। आपको इस वीक में आपके लिए हेल्प आ रही है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, आप कोई अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं और आपका जो फेथ है वो भगवान पर और ज़्यादा बनेगा। आप हो सकता है कि जो पास्ट के जो लॉस हुआ है किसी मनी के वाइज या फिर कोई रिलेशंस में या फिर कहीं आप लाइफ में जहाँ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, होता है कि कोई दुख हुआ या और लोगों से आपके बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उनके अपनी थॉट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उन सब का जो आपका बर्डन सा है वो इस वीक में कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी थोड़ी सी नेचर को चेंज करें और जो जहाँ आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उसे थोड़ा चेंज करें। हो सकता है आपको रियलिटी पता चले कि जहाँ आप स्टक हैं, आप किसकी वजह से स्टक हैं। इस वीक में आपको वो सारी रियलिटी आपके सामने आने वाली है। और जो किसी के लिए यहाँ पर अगर कोई अपने बच्चों के लिए कोई जॉब का या कोई बिज़नेस के लिए अगर कोई देख रहा है तो कहीं ना कहीं उनके वो ड्रीम पूरे होते हुए दिख रहे हैं। किसी के कोई मैरिज फिक्स होती दिख सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है बच्चों से रिलेटेड अगर कोई है।
कोई अगर किसी का कोई चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या अगर बच्चों को लेके कोई आप परेशान थे कि उनकी जॉब को लेके या उनकी स्टडी को लेके, अगर स्टडी को लेकर थे तो कहीं अच्छी कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह हो चुकी, अच्छी उनकी जो एजुकेशन को लेके आप सोच रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको गुड चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप उनकी शादी के लिए देख रहे थे तो आपके लिए कोई अच्छे रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। तो आप वहाँ पर यहाँ एक और मैसेज भी है कि अगर कहीं कोई शादी के लिए भी मैसेज हो सकता है, या कोई आपको कोई मैसेज आ सकता है कि आप कोई जो कोई अच्छी पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर सकते हो। आप अगर कुछ काम शुरू करने का ड्रीम था आपका, तो वो पूरा हो सकता है। शादी का ड्रीम था तो वो पूरा हो सकता है। तो इस वीक में आपको यहाँ पर कोई भी गुड न्यूज़ आ रही है, जो आपके बहुत टाइम से आपका जो ड्रीम था, जो काफ़ी टाइम से कहीं अटका हुआ था, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ वो पूरा हो रहा है। और आपको जस्ट अपनी थोड़ी सी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपने में भी चेंज लाएं। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, और लाइफ जहाँ पर बैलेंस नहीं था वो बैलेंस बना पा रहे हैं। क्योंकि जब आप बैलेंस नहीं होती लाइफ, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आप अपनी जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। कहीं अगर जो मैंने ये बताया था कि अकेले ही काम कर रहे हो और किसी से हेल्प नहीं ले रहे हो, एक रिजिड माइंडसेट है कि मैंने अपना सारा मैंने ही खुद लेके काम करना है, सारा बर्डन ही आप अपने ऊपर लेके चल रहे हो, तो वो काम आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिल पा रही, आपके ड्रीम्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, बस आपको उस हेल्प को ग्रैब करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, तो वो आपको बस सोशल होने की ज़रूरत है। थोड़ा आप अकेले ना रहें, लोगों से मिलें। अपने आसपास आप देखेंगे कि आपको काफ़ी कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है जिससे आपको खुशी होगी। आप कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, तो आपका वहाँ पे बैलेंस आएगा, आप काम शुरू कर पाएंगे, औरों की हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको जो अकेले आप बोझ उठा के घूम रहे हो, तो वो आपको थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप शेयर करें। और भगवान से अगर आप भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन भगवान के साथ बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। आपको जो भी आप आंसर्स ढूंढते हैं, सोचते हैं, तो जब आप प्रेयर्स करते हैं या मेडिटेशन के टाइम आपको वो आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी जगह कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको जस्ट अपनी आइज़ बंद करनी है, प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशन करें, अपने आप को थोड़ा शांत करें, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में ना सोचें, बस जस्ट शांत होकर बैठें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो शांति से थोड़ी देर अच्छी जगह में कहीं बैठें जहाँ आपको मन को शांति मिले, खुशी मिलती हो। तो वहाँ पर भी अगर आप भगवान से प्रे करोगे या अपने अंदर झाँकोगे, थोड़ा सा सोचोगे, तो भगवान जो है आपको कनेक्ट करते हैं। भगवान आपको आंसर, कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में आएगा, गाइडेंस मिलेगी उससे। तो यहाँ पर आपको आपकी जो टेलीपैथी वाली कम्युनिकेशन वाला वो स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, या फिर अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और कोई गुड न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। जो कोई बुरे लोग थे, आप उनका देख सकेंगे, उनके पीछे की रियलिटी क्या है। और आपका भगवान के अंदर जब आपका उनकी रियलिटी पहचान पाएंगे, या और अपनी खुद के अंदर चेंजेस ला पाएंगे, तो आप देखेंगे कि सक्सेस बहुत ही आपके बहुत नज़दीक है। और आपको लाइफ में आप सेटिस्फाइड रह पाएंगे। जैसे होता है ना कि कुछ भी मिलता जाए, इंसान को तसल्ली नहीं होती कि अभी 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 पूरा नहीं है, अभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ना एक ठहराव आता हुआ देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें उससे खुश होंगे, कि सेटिस्फाइड होंगे। हर वक्त दूसरे की लाइफ में झांकना कि मेरे पास ये, अपने पास सिर्फ नहीं देखना कि ये नहीं है, उसके पास वो बहुत है, औरों के पास बहुत है, मुझे नहीं मिला। अब इस वाली जो थॉट है आपकी, वो ख़त्म कर पाएंगे। थोड़ा आप रिलैक्स होंगे, और आपका फेथ जो है भगवान में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो कुछ भी आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मस थे, उसकी वजह से अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, अगर आपको लगता था कि कार्मिक लोग, आपके बुरे लोग आपकी लाइफ में बुरे लोग थे आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपको कोई मनी वाइज बहुत नुकसान हुआ था, या आपकी
दिल को बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब कि इमोशनली आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया था, तो वो कहीं ना कहीं वो लोगों की आपके सामने रियलिटी आ रही है, वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। बस आपको कहा जा रहा है कि आपको उन सारी चीज़ों को लेके अपने मन में आगे लेके नहीं चलना। बस जो वो पुराना जो था, जो रिलीज़ हुआ है उसको आप रिलीज़ करें और उसको आगे लेकर ना चले फ्यूचर की तरफ। वो पुरानी बातों को, जो भी पास्ट में हुआ था या जो पास्ट वाले जो कर्मास की वजह से आपको दुख मिला है, तो अब आपको कोशिश करनी कि आप अच्छे कर्म करें। आप खुद अपने आप को थोड़ा और चेंज करें, अपने अंदर बदलाव लाएं कि आप अपना औरों की हेल्प करें, और जहाँ कहीं भी आप एनिमल्स की, बर्ड्स की, जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करें। उनको खाना पानी, जो खाना दाना पानी डाल सकते हैं, पानी उनके लिए अवेलेबल कर सकते हैं, कहीं भी डोनेशन कर सकते हो। बहुत सारी एनजीओज़ होती हैं, बहुत सारे जो बर्ड्स एनिमल्स के लिए उन्होंने शेल्टर बनाए होते हैं, कहीं भी आप उनको हेल्प कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो ये काम होंगे, आप जब हेल्प करेंगे तो आपके लिए यूनिवर्स में वो सारी हेल्प जो है आपके पास घूम फिर के आपके लिए अबंडेंस की तरह आपके सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्मिक डेब्ट्स हैं वो ख़त्म होंगे, और जो आगे की लाइफ के लिए आप कोई गलत जो होते हैं ना कार्मिक ऋण जो आप लेकर आए थे, वो सब आप और नहीं बना पाओगे। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अच्छे काम करें, ताकि आपकी लाइफ में जो पुराने पास्ट में बुरा हुआ है वो सब आगे फ्यूचर में ना हो। तो इसलिए आपको अच्छे काम करने हैं। तो आपके लिए मैसेजेस हैं, ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं, आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है। वो कहीं भी आप उन्हें याद करेंगे, वो आपको हेल्प के लिए वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे। आपको सिर्फ फेथ बना के रखना है, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक्स करना है। आपके पास यूनिवर्स के पास जो खजाना है, भर भर के यूनिवर्स सबको वो अबंडेंस देती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप जितना डिज़र्व करते हो उसके लिए आपने अपने आप को रेडी करना है और उसके लायक बनाना है कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया है कि आप उसके लायक हैं। तो आपको अच्छे कर्मा करने, ताकि आपकी लाइफ में भर भर के अबंडेंस आए, खुशियाँ आए। तो आपकी जो कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ या आपका भगवान के साथ, जो भी इस वीक में आपको 7 डेज़ में आप देखेंगे, जब आप अच्छे कर्मा करेंगे आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कि कोई भी चीज़ जो आप सोचते हो, आपको किसी भी डर में या किसी भी चीज़ का आपको डर रहता था कोई, कि ये बात पूरी नहीं होगी, ये नहीं होगा, तो वो जो भी चीज़ें थी, वो जो डर आपके दिमाग से निकलेगा, आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको भगवान से अगर आप प्रे करेंगे, मेडिटेशन में आपको आंसर मिलेंगे। आप देखेंगे कि जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको भी हेल्प मिल रही है। जब भी आप कहीं प्रॉब्लम में होते हैं तो आपको हेल्प मिलती है, और आपके आसपास लोग होंगे जिनका आप रियलिटी आपको पता चलेगी। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, जस्ट उन्हें आप फॉरगिव करें और आप आगे बढ़ें। उनको लेके, उनकी बातों को लेके रोज़ रोज़ और दोबारा सोचना नहीं है, उस थॉट में रहना नहीं है, उसमें से निकलिए, आगे चलिए। क्योंकि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, वो जो कि 7 डेज़ में आप कोई ना कोई ड्रीम पूरा होता हुआ आप देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हैं 7 डेज़ के मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट होते हैं। प्लीज़ आप लाइक करें मेरे वीडियोस को एंड कमेंट करें। तो जो कोई मैसेज आपको कैसे रेजोनेट हुआ मुझे बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं साईं बाबा की प्रेयर्स में आपका नाम भी शामिल कर सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।